हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम वर्ल्ड अफेयर्स में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा, न्यूज में आपने देख ही लिया होगा कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की तरफ से एक रिपोर्ट लाया गया है और जहां पर यह बताया गया है कि 30 में से 29 सीएम जो है वो करोड़पति हैं। तो ये आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये इन्हीं के बारे में आज का चर्चा रहने वाला है कि ये जो एडीआर का रिपोर्ट है ये किस तरीके से बता रहा है और कौन कौन का क्या क्या वेल्थ है, ये सारी बातों को भी हम समझेंगे। और डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और बाकी चीजें हैं, हम उसको भी देखेंगे कि एक डेमोक्रेसी का बना रहने के लिए, क्योंकि राज्य जो है हमारा वो अपने आप में आप देखोगे तो कई सारे यहाँ पे बेसिक इंडिकेटर्स भी किसी किसी राज्य में नहीं मिल रहे हैं, तो उन चीजों का फुलफिलमेंट में ध्यान कितना दिया जा रहा है, ये सारी बातों को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और यहाँ पे आप देखोगे तो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है जो कह रहा है कि 29 ऑफ 30 करंट सीएम्स एंड बेसिकली जो है वो करोड़पति हैं, ऐसा एडीआर का एनालिसिस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो 30 में से 29। अब आप कहोगे कि मतलब राज्य तो 28 ही है, तो यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी जो है उनको भी कंसीडर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो 29 ऑफ द 30 जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं वो करोड़पति हैं, जहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, ठीक है, तो वो उनके पास में हाईएस्ट एसेट्स है जो कि बेसिकली 510 करोड़ का एसेट है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर उनके पास बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है उनके पास। तो वो पैसा इतना ज्यादा है कि वो 510 करोड़ का उनका टोटल एसेट है, और ये हम नहीं बता रहे हैं, ये जो है वो बताया गया है एडीआर के हिसाब से। ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का ये रिपोर्ट है। और इसके साथ साथ में वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, तो इनका जो है वो लोएस्ट टोटल एसेट्स है जो लगभग सिर्फ 15 लाख के आसपास बताया गया है। तो इकलौती सीएम जो है वो यही है जिनका 1 करोड़ से कम का, यानी कि ये करोड़पति नहीं है, ये लखपति ही है, और इन्होंने इसमें ही मतलब अपने आप को आप देखोगे तो मतलब 15 लाख के आसपास का वैल्यू रखा है। तो ये आप सबसे हाईएस्ट में, आप एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा कि आपको याद करना होगा, लेकिन ये एडीआर का रिपोर्ट इसी के हिसाब से पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज के, जिसमें एक है दिल्ली और पुडुचेरी, और ये उनके मिनिस्टर्स भी। तो यहाँ पे जो वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूटी ही है, लेकिन वहां पे करेंटली कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, इस वजह से हम उनको कंसीडर यहाँ पे रिपोर्ट में नहीं किया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो 29 जो है वो लगभग 97% है इस पूरे का, जो कि करोड़पति हैं, और जिनका जो एवरेज एसेट है वो लगभग आ रहा है 34 करोड़ के आसपास फॉर एवरी सीएम। मतलब आप समझ रहे हो, हर सीएम के पास में सिर्फ एवरेज नेटवर्थ निकालने पर 34 यानी कि 34 करोड़ के आसपास वैल्यू निकल के आ रहा है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा एस्टिमेट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एडीआर रिपोर्ट की माने तो 30 सीएम में से जो 13 है, यानी कि जो 43% है, वो डिक्लेयर किए गए हैं कि वो सीरियस क्रिमिनल केसेस भी हैं उनके ऊपर, जैसे कि मर्डर वगैरह या अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग वगैरह और क्रिमिनल इंटीमिडेशन। तो ये चार्जेस भी उनके ऊपर लगाए गए हैं। और सीरियस क्रिमिनल जो केसेस हैं आप देखोगे तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, जहां पे 5 साल का इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, तो 5 साल या उससे ज्यादा का अगर इम्प्रिजनमेंट होता है और अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आता है, तो ऐसे मतलब घिनौने अपराध में आप देखोगे तो वो 13% जो है, या बेसिकली आप देखोगे तो करेंटली 30 में से 13 जो है उनके खिलाफ ये डिक्लेयर किया गया है कि ऐसे कुछ चार्जेस जो है वो उन पर लगाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पूरा का पूरा ये आप चार्ट में देखोगे तो टॉप 3 में आप देखोगे तो यहाँ पे जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, और फिर आप ओडिशा के देखोगे तो नवीन पटनायक, और यहाँ पे आप मॉडेस्ट एसेट्स में भी आप देख सकते हो केरल के हैं, हरियाणा के हैं और वेस्ट बंगाल के। तो फर्दर और बिहार, दिल्ली भी आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये 29 और एवरेज हमने देख लिया 13% के पास में सीरियस क्रिमिनल केसेस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से मतलब जब भी कहीं मेंस का आंसर राइटिंग हमें करना हो, तो मेंस के आंसर राइटिंग के लिए हमें यहाँ पे क्या पॉइंट्स उठाना होगा, क्योंकि रिपोर्ट हमने देख लिया है और जाहिर सी बात है इस रिपोर्ट से हमें एक चीज तो समझ में आ रहा है कि करप्शन यहाँ पे है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ट्रांसपेरेंसी उस तरीके से नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, या यूं हम कह सकते हैं कि अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किस तरीके से काम कर पा रहा है। क्योंकि सवाल जो यूपीएससी मेंस में आ सकता है, आप देखोगे तो वहां पे इस तरीके से ही सवाल आते हैं कि क्या इनएफिशिएंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इनको अपना इलेक्शन एक्सपेंसेस भी दिखाना पड़ता है, अपना प्रॉफिट भी दिखाना पड़ता है। तो उसको लेकर के हम कुछ यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप उन पॉइंट्स के लिए देखिए।
कॉजेस क्या है इससे? देखिए सबसे पहला बात तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ जाएगा, कि जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स हैं उनका बढ़ावा देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला है कि ऐसे पॉलिटिशियंस का सक्सेस रेट बढ़ जाता है जिनके खिलाफ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हर लोकसभा के साथ में जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं सो कॉल्ड आप देखोगे तो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस जो है वो ज्यादा होते जा रहे हैं। दूसरा आप देखोगे तो यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, तो ज्यादा से ज्यादा पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाहुबली किस्म के लोग जो है वो ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से लोगों का यहाँ पे एंट्री हो रहा है। फिर आप देखोगे तो करप्शन और रेड टेपिज्म, तो ये भी हमने देख लिया कि किस तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। और साथ साथ में वीक रूल है लॉ का, और वोट बैंक पॉलिटिक्स भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ये बढ़ रहा है किस तरीके से। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी भी नहीं है, मतलब एक दूसरे का जो है पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो भी ढंग से देखने को नहीं मिलेगा। फिर है पुअर कन्विक्शन रेट, कहीं ना कहीं अगर उनके खिलाफ कोई चार्जेस है भी तो कन्विक्टेड वो पाए गए हैं ऐसा बहुत कम हुआ है, क्योंकि ये आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उनके पास वो जो पावर है उसका वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं, और जुडिशरी में ऑलरेडी पेंडेंसी ऑफ केसेस होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो उनको एक बेनिफिट मिल जाता है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि ये भी एक सवाल बन सकता है ना। मेजर्स क्या हो सकते हैं, क्या हम कदम उठा सकते हैं? तो सबसे पहला है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, आप देखोगे तो उसमें सेक्शन 125A है, तो ये सेक्शन जो है वो भी बात करता है कि कहीं ना कहीं सबको एक टाइमली अपना एसेट जो है वो डिस्क्लोज करना चाहिए और उस तरीके से बताना चाहिए। दूसरा लॉ कमीशन जो है उसका 244th रिपोर्ट भी रेकमेंड करता है कि किस तरीके से करप्शन वगैरह को हम कम से कम कर सकते हैं। और तीसरा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकंड ARC जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये कुछ मेजर्स रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स की। तो सबसे पहला है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड ANR केस 2002, दूसरा रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और तीसरा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं ये टाइम एंड अगेन इसी चीज से रिलेटेड है कि कहीं ना कहीं मतलब एक देखिए डेमोक्रेसी, भारत अपने आप में एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और साथ साथ में आप देखोगे तो इंडिया जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा एक वो कंट्री है जहां पे आप देखोगे कि मतलब सेकंड फास्टेस्ट तरीके से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पे फास्टेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, और आप देखोगे तो जीडीपी के पर्सपेक्टिव से हम 5th हैं और पीपीपी टर्म्स में भी हम 3rd हैं। तो ओवरऑल अगर हम काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो इस बीच हमें जो भी लूप होल्स आते हैं उनको भी एड्रेस करना होगा। तो यहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं कि जितना बेहतर हो सके हम रिफॉर्म्स लाएं अपने सिस्टम में, और ये सिस्टम जो है वो सबको इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग एवरीवन। तो हर कोई अकाउंटेबल हो, हर कोई क्लीन हो। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वर्ल्ड अफेयर्स है पसंद आ रहा होगा, और इसके अलावा आपको नेक्स्ट कंटेंट जो रहेगा वो हम अगले वीडियोस में भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में भी आप जरूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा, और साथ साथ में अपकमिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।